भैया तो ओवैसी जी तो बीजेपी के समझ लिए सर्विस एजेंट है, समझ लिए सीधा बात। नहीं, मुसलमान जहाँ हैं वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मैं तो बोल रहा हूँ टाइमिंग गलत है, इसको आप लागू कर देते हैं, लेकिन इलेक्शन से तुरंत पहले अभी 2 दिन में घोषणा हो जाएगा। गिरिराज सिंह जी कौन मंत्री है पूछिए इनसे। अरे रसायन मंत्री शायद है। रुकिए, स्वास्थ्य मंत्री का नाम पूछिए, नहीं बता देंगे। मानुक मंडविया ने है। कौन मंडविया है कि नहीं? डेली दलाली करता, कांग्रेस का चमचा करता, दिन भर बात कर रहा हो। क्या इस देश को एक अकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलाता है? तो क्या वो 39 सांसद कोई काम के नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। CAA कानून जो है वो देश भर में लागू हो चुका है। CAA कानून राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो है 2019 में ही पास हो गया था, लेकिन इसको लेकर के, इस कानून को लेकर के देश भर में विरोध हो रहा था। इसके साथ साथ 2019 में NRC भी था, जिसको लेकर और भी ज़्यादा विरोध हमको देखने को मिला। लगातार मुस्लिम समाज जो है वो इस कानून के खिलाफ है। अभी असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है इस कानून के पास होने के बाद और लागू होने के बाद, उन्होंने गोडसे की सोच वाला कानून बताया है इसको और कहा है कि मुस्लिम समाज को 2म दर्जे का नागरिक बना देगा ये कानून। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं, बिहार का पटना शहर है, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर CAA पे जो है लोग क्या सोचते हैं, अपनी क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। CAA कानून जो लागू हुआ है, तो क्या लग रहा है इसको लेकर के? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 2म दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा मुस्लिम समाज को। गोडसे की सोच वाला कानून कहा जा रहा है। ऐसा थोड़ी है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई शरण ले लिया और आप किसी को रेंट दिए अपने घर में, और रेंट लेके बोला नहीं ये मेरा ही मकान है, पहले जानवर बांधा, धीरे धीरे छप्पर से वो पक्का मकान किया, धीरे धीरे बोला ये हमारा ही है, तो ये थोड़ी सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है। अब वो जो शरण लिया है, मोदी जी अच्छा काम, मोदी जी क्या बोले कि हिंदू मुस्लिम को भगाना नहीं है। जो शरणार्थी गलती से आ गए या फिर जानबूझ के आ गए, उत्पात मचा रहे हैं, उनको हटाना है, ना कि अपने लोगों को हटाना है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख का ईसाई किसी का नाम ही नहीं है। नहीं, मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सभी धर्मों को नागरिकता दी जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं। यहाँ पर जो साफ साफ लिखा हुआ, साफ साफ यहाँ मंत्रालय की तरफ से बोला गया है कि हम सिर्फ उन्हीं को हटाएंगे, हमारा दुश्मन वही है जो बाहरी लोग आए हैं, जो अल्पसंख्यक बन के आए हैं और यहाँ बहुसंख्यक बनने की कोशिश कर रहे हैं और उत्पात मचा के रखे हुए, सिर्फ उनको भगाना है और किसी को नहीं। मोदी नीतीश सब का है, लालू का है ना कोई। जब नहीं लालू है तो नीतीश कहाँ से हो? ये सब देश के हम भी जानते हैं। नहीं, खुल के बोलिए ना, क्या बोल खुल के बोल रहे हैं। अभी 2024 में मोदी जी हटना चाहिए, कोई और चेहरा होना चाहिए। वो धर्म के नाम पर खाली मूर्ख बना रहे हैं। धर्म के नाम। एक सेकेंड, ये लोग देखिए, ये लोग आरजेडी के भक्त हैं। सबसे पहला चीज सुनिए, आपका सुने ना, आप हमारा सुनिए। ये लोग आरजेडी का भक्त हैं। सबसे बड़ा चीज है, जब आरजेडी का सरकार था, जब दोनों मिलकर चला रहा था आरजेडी और जेडीयू, उस मंत्रालय शिक्षा का उनके पास नहीं था, लेकिन शिक्षा बहाली की, ठीक है, अपने माथा पर सब चीज ले लिए, लेकिन उनको ये भी तो लेना चाहिए कि हमारे अंडर में था रेल पुल सब चीज था, लेकिन रेल काहे गिरा उस पर बोलते हैं नहीं। जिस समय वो सरकार में थे, बिहार पुलिस को एग्जाम को जो है रद्द कर दिया गया क्योंकि क्वेश्चन लीक हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, उस पर नहीं बोलना है। तो 5 साल में चेंज होना चाहिए, हर 5 साल में अति होना चाहिए, जानते नहीं तो अति हो जाएगा, वो हो जाएगा। सवाल का मेरे पास सिर्फ एक जवाब है, बस सिर्फ एक जवाब है। देखिए, तेजस्वी यादव ने भरे मंच से कहा विधानसभा में खड़े होके कि देखिए मैंने यही चचा हैं और यही बोलने वाले हैं कि कहाँ से नौकरी देगा, पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा। ये नीतीश कुमार जी का वर्ड था चुनाव के प्रचार में, वो बोले। और तो वो बोले कि देखिए मैं यही चचा के हाथों ये श्लोक हो रहा थे, इनको दौड़ा के नौकरी बांट दिया मैंने। तो भाई तब तो वो सच बोल रहा है, उसको क्रेडिट तो देना होगा, क्योंकि उसने जो अपनी बात रखी बात तो सत्य है वो। क्योंकि नीतीश जी ने तो ऐसा कहा था, तो उन्होंने क्या गलत किया? ये तो ये वो भैया सामने आपने प्रमाण भी दे दिया, उसने खुद दिया प्रमाण आपको, और प्रमाण केवल आप नहीं, हम नहीं, पूरे बिहार की जनता सुनी थी, तो उनके सवाल का जवाब मैंने दिया आपको। अच्छा, CAA कानून जो अभी लागू हुआ है उसको लेकर के क्या लग रहा है? एक बार कुछ नहीं, क्या ठीक है, बढ़िया काम है। अरे बड़े भैया तो ओवैसी जी तो बीजेपी के समझ लिए सर्विस एजेंट है, समझ लिए सीधा बात। वो तो चाहेंगे कि इस देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए, जिससे कि वोट बैंक का बिखरा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी टाइमिंग गलत थी गवर्नमेंट की। आप 4.5 साल से इसको लटका के रखे हुए थे, साल भर पहले भी ला सकते थे, लेकिन वही है कि चुनाव के समय नेता इस तरह का कार्य इसलिए करता है कि बाकी सारे मुद्दों से आदमी को भटका के एक मुद्दे पे ले जाए, इस तरह का कार्य करता है लोग। जिस तरीके का प्रदर्शन 2019 में देखने को मिला था, चाहे दिल्ली का शाहीन बाग हो या पटना में भी प्रदर्शन कुछ नहीं होने, ऐसा कुछ नहीं। अरे भैया सरकार ने तो कहा कि इसमें किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, उन्हें तो सीधा ये तो कहा जा रहा है कि ये पहला स्टेप है ना CAA, इसके बाद NPR आएगा, फिर अब प्रॉब्लम क्या? अब प्रॉब्लम क्या है भैया? आप हो गए पत्रकार, अभी लागू हुआ CAA,
अब आप उससे किसी से सवाल पूछ कीजिएगा मुस्लिम से कि भैया सीए तो लागू हो गया, अब एनआरसी लागू हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, तो फला तो कुछ तो प्रतिक्रिया वो देगा आपको, तो उस प्रतिक्रिया को गोल गोल घुमा के इस देश में भजाया जाएगा। तो ये सब चीज़ों से बचा जाए, जब वो आएगा तो देखा जाएगा। आप क्या कह रहे थे? नहीं बोल रहे हैं कि अभी जो आया उस पर ना बात होगा, अब जो जब आएगा उस समय उसका देखा जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को जो है दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। आपको मालूम है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वहाँ पर जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, फारसी है, उन लोगों की तो हालत छिपा नहीं। बस उन लोगों को बस वहाँ से जो आ रहे हैं उनको नागरिकता देने की बात है, और तो कुछ है नहीं। तो अभी जेएनयू में भी प्रदर्शन हो रहा है और असम में खासतौर पर प्रदर्शन करने का सीए के खिलाफ वो तो प्रदर्शन करने वाले करेंगे, वो तो लीजिए, कोई प्रदर्शन करने वाले तो करेंगे, विपक्ष का तो काम ही है प्रदर्शन करना। कहा जा रहा है कि पहले एनपीआर, उसके बाद एनपीआर आएगा, फिर एनआरसी लागू हो जाएगा, फिर मुसलमान कहाँ जाएगा? नहीं, मुसलमान जहाँ हैं वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उनका भी ये मुल्क है, हमारा भी मुल्क है। ऐसा नौबत ही नहीं आएगा। जहाँ तक इस बार अनुमान है 2024 में सरकार नहीं बन रही है मोदी जी का, हाथ पैर मारते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार नहीं बनेगी, सारा मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा। या बहुत भाग दौड़ करके सरकार बनाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे, फिर बेसिक मुद्दों पे चले आएंगे। और आपको बता दूं बार बार ये क्रेडिट ये क्यों, 1955 में नेहरू जी ने ये बिल लाया था, ठीक है, हाँ, नेहरू जी का पढ़ने का चीज़ है, पढ़िए आप, वो लाए थे। धीरे धीरे, अरे भैया एक बात बताइए, इस देश से किसी को भगाया नहीं जा रहा है। हमारा देश, क्या आप पहला सरकार का पढ़े हैं क्या बोला, वो संविधान हमें ये अधिकार देता है। जिस संविधान की गाथा कुछ लोग गलत गाते हैं, वही संविधान इन गवर्नमेंट को अधिकार दिया है कि हमारे आसपास जो दबे कुचले हैं, सताए हुए लोग हैं, आप उनको नागरिकता दीजिए। क्या भारत रहम दिल देश है। सीडब्ल्यू क्यों लाया जा रहा है जब ऑलरेडी नागरिकता देने का दिया गया है संविधान? तो भैया आप इसको, अब मैंने क्या बोला, टाइमिंग गलत है। इलेक्शन से पहले इसलिए लाया गया, तुरंत जस्ट, हो सकता है 2 दिन में चुनाव आयुक्त, तो चुनाव आयुक्त का 15 तारीख को इलेक्शन होना है। इलेक्शन नजदीक है, लोकसभा इलेक्शन। नहीं, भगवान न करे कि हिंदू मुसलमान किसी भी देश में हो, वो तो फायदा होगा तो अपना खेती करें। लेकिन मैं पब्लिक से विनती करूंगा, देखिए आपको कोशिश बहुत किया गया। दिल्ली में 4 दिन पहले नमाज पढ़ते हुए को लात से मारा गया, ठीक है, रोड पर पढ़ना जायज है, पूछिए। अच्छा नहीं जाए तो आप उनको क्यों मौका दिया? और देखिए एक मिनट, सीए खराब है, गलत है, पूछिए इनसे। पहला बात, सीए कानून कैसा है? दूसरा, ऐसा है सीए का। सीए बढ़िया कानून है। तो मेरा कोरोना काल में ही हमारा पास हो गया, तो कोरोना काल के चलते 4 साल टाइम लगा, समझा? हाँ, काम में मंदिर मुद्दा था, उसको सबको अस्तान बाग में जो धरना दिया था, देख रहे थे ना? काहे देर लगा, मैं पूछ रहा हूँ। हमारा जितने भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितना 45 अल्पसंख्यक, हमारा अल्पसंख्यक लोग जो 45 किया जाता है, वहाँ इस्लामिक स्टेट है, हमारा अल्पसंख्यक जितना 45 का, वो हम लोग को भारत में शरणार्थी दिया जाए, तो इसमें हिंदू लोगों को शरणार्थी, इसमें इसको दिक्कत क्या है? सीए से हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबको यहाँ का शरणार्थी दिया जाए, जो वहाँ से भागे हुए मतलब इस्लामिक स्टेट में जो है 45 अल्पसंख्यक को दिया जाए। ऐसे ही कह रहे हैं कि गोडसे की सोच वाला कानून है। अरे भैया कुछ नहीं है, हमारा हिंदू लोग वहाँ 45 किया जाता है, यहाँ हम लोग अल्पसंख्यक को 45 नहीं किया जाता, वो लोग को यहाँ दर्जा है। बाकी सबको नौकरी कहाँ से लगे देंगे? पूछिए कि कै धर्म को लाने का मान्यता दिया गया, पूछिए। देखिए वहाँ क्या अफगानिस्तान में क्या सिख नहीं है, वहाँ इस्लामिक स्टेट है, अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट, वहाँ से जितना अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक, अरे मेरे में अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं है भैया, वहाँ जितना अल्पसंख्यक, मुसलमान को क्यों लाएंगे इस बीच में? वहाँ जितना क्या है? भैया जितना अल्पसंख्यक है, जैसे हिंदू, सिख, फारसी, जैन, जितना 45 है, उन लोग को भारत में शरणार्थी को दर्जा दिया। और जो वहाँ का रोहिंग्या मुस्लिम लोग आया, उन लोग को अपना स्टेट है, वो इस्लामिक स्टेट, वहाँ यहाँ कई सारे बयान आपको, आप गूगल कर लीजिए, कई सारे नेताओं ने बोला है कि आप जो है यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे, तो बाकी लोगों को नौकरी। बता, सीए जब लागू होगा ना, जब कागज हम लोग का जो लागू हो गया ना, कल तो लागू हो गया, जितने लोग वहाँ का जो इस्लामिक स्टेट से जो इस्लाम लोग आया ना, मुस्लिम लोग ना, वो लोग जब दिखाएगा तो आपने तो कम से कम 10 करोड़ लोगों को पता चलेगा कैसे नागरिकता मिलेगा, मुस्लिम लोग कैसे वहाँ का नागरिकता मिलेगी जी? पाकिस्तान, बांग्लादेश तो मुस्लिम इस्लामिक कंट्री तो है ही।
अच्छा, हमने सवाल कहाँ गलत किया? अब उनको नॉलेज नहीं है तो उसमें हम क्या करें? बताइए। अल्पसंख्यक लोग को शरणार्थी दिया जाएगा वहाँ का जैसे देश के अल्पसंख्यक हाँ अल्पसंख्यक को दिया जाएगा। कौन कौन आते हैं? हिंदू, सिख, फारसी, जैन, बौद्ध, ये सब जो भी है, हर ईसाई, इन लोग को दिया जाए। अरे भाई आप बता दीजिए कौन है? इन्हीं से पूछिए। देखिए, मुस्लिम छोड़ के जो भी माइनॉरिटी वहाँ है उसको इंडिया में बसाने का प्रस्ताव रखे। ये संविधान ने गाथा दिया कि तो अब मैंने फिर तो बोला आपको कि इलेक्शन के फायदे के लिए अब ये इलेक्शन के फायदे के लिए लाया जा रहा है। अरे नहीं, ये कानून कोई बैठ बढ़ नहीं, ये तो बहुत पहले लागू होना चाहिए। और अमित शाह का बयान था कि हम उस दिन लागू करेंगे, तारीख नहीं, जैसे राम मंदिर बना तारीख ने बताया ना, अब कहेगा वोट का राजनीति। समझाए थे हमने। देखिए, मेरे हिसाब से इलेक्टोरल बोर्ड में फैसला आया, एक दिन की फटकार मिली देना है। अब जो भी हो नेता है, जो भी है, जिसको लगा कि भाई अब आनंद फानन में कुछ करना है, तो मोदी जी ने ये पेश किया। ध्यान भटकाना है देश में, मैं तो बोल रहा हूँ टाइमिंग गलत है, इसको आप लागू कर देते हैं, लेकिन इलेक्शन से तुरंत पहले, वो भी अभी 2 दिन में घोषणा हो जाएगा। अब हाँ, क्यों बहस करवा रहे हैं? वो 15 तारीख तक बोला गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसकी जानकारी आप सार्वजनिक करिए चुनाव आयोग के वेबसाइट पर, उसको दबाने के लिए ये मुद्दा लाया जा रहा है। ऐसा कुछ बात नहीं, ये तो देखिए, जब वो तो पहले बोल दिया ऐसे अमित शाह कि हम 8 तारीख को हिला रहे थे, उसका एक होता है ना कि कागज बनता, क्या नोटिफिकेशन होता है, क्या होता है ना, नोटिफिकेशन वगैरह होता है, 39 पन्ना क्या गया, तो टाइमिंग तो लगता है ना। अब बोलिए आप क्या? हाँ हाँ, वही सीए से कोई दिक्कत यहाँ का नागरिकता के किसी को नहीं होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, साफ बात। सेफ्टी मिल जो आ रहा है बाहर से उसको भी सेफ्टी मिल रहा है, तो ये बढ़िया बात है ना। ये खराब पहले इलेक्शन से पहले बात होनी चाहिए थी रोजगार, बेरोजगारी, हेल्थ, एजुकेशन, इस पे बात हो। देश कोई भी आगे तभी बढ़ेगा जब इन सब बातों चीजों पे बात होगा। क्या है कि अब मनुष्य के उन्नति- ए भाई एक मिनट आज एक मिनट आज बिहार में चाहे हिंदुस्तान में 10 साल मोदी जी का हुआ है, और 10 साल में आपको कोई सा काम नहीं दिख रहा है। या जो साइकिल पर चल रहा था, जो मोटरसाइकिल से घूम रहा है, आज है दे सवाल करिए भैया, कोनो बात नहीं है। हाँ, एकदम हो गया तो उसमें क्या है, आज मोटरसाइकिल से घूम रहा है ना, वो भी 2 लाख भी 5 लाख का भी हो जाए तो आज खरीदने में टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि मोदी जी का देन है, नहीं तो सपना नहीं देखा था। तो मोदी जी का देन है तभी मिल रहा है ना, नहीं तो पहले थोड़ी मिल रहा था। मेरा सवाल बड़ा थोड़ा टफ होता है, बार बार अब मोदी जी का नाम क्यों लेते हैं जी? रुक जाइए, सवाल सुन लीजिए मेरा। अच्छा, सवाल सुन लीजिए। क्या इस देश को एक अकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलाता है? 543 लोकसभा सीट में 39 लोकसभा सीट पिछली बार बिहार से मिला आपको, तो क्या वो 39 सांसद कोई काम के नहीं है? उनके अंदर कोई टेक्नोलॉजी, कोई दिमाग नहीं है? वो जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने, तो क्या कहेंगे मोदी जी के नाम में वोट मांगे हम? तो इसका मतलब कि आप कुछ नहीं कीजिएगा इस प्रदेश के लिए? आप बताइए कि आप क्या कीजिएगा और आपने क्या किया है बिहार के लिए पिछले 5 सालों में? अब अभी 4 दिन पहले बेगूसराय में आप बड़ा बोल खाली बोलिएगा गिरिराज सिंह जी कि इस प्रदेश का उन्नति भी कीजिएगा, क्या किया है 5 सालों में? मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, बताइए आप। भैया अभी इसको मालूम नहीं है, रोड नेटवर्क जो है ना, अभी कलकत्ता से पटना के लिए आपको यहाँ बख्तियारपुर, बिहार शरीफ होते हुए जम्मू चकाय, मधुपुर होते हुए, सिकंदरा होते हुए आपको कलकत्ता के लिए 4 लाइन हो रहा। रुकिए पहले, और बताते हैं, सुनिए और नेटवर्किंग बताते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस जोड़ा गया, बोल रहे भागने के लिए। हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस जोड़ा गया पटना से बक्सर 4 लाइन, 1300 करोड़ का योजना लाया गया, वो केंद्र सरकार, वो विकास नहीं। और ये भारतमाला जो अब लाया गया, यहाँ से पटना से बख्तियारपुर के लिए 4 लाइन NN, और वहाँ और 30 और 60 किलोमीटर का, और उसके बरौनी से मुजफ्फरपुर के लिए इतना बना है। हमारे लिए क्या क्या सुनिए, एक मिनट, हमारा क्या, ठीक है, आप बोलिए। पहले जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब रुकिए, हम बता देंगे क्या क्या। अच्छा, इनसे भी पूछ लें। हाँ, देखिए दिक्कत क्या रही पूछिए, हमसे क्या दिया, हमको ही हम बताएंगे। सुनिए, अरे बोले दे यार मेरे, रुक जा भाई। भैया, ये आता है आपको परिवहन विभाग, जिसके मंत्री है नितिन गडकरी। चलिए, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने इस देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। गिरिराज सिंह जी कौन मंत्री है, पूछिए इनसे। गिरिराज सिंह जी कौन मंत्री है, पूछिए इनसे। गिरिराज जी कौन मंत्री पूछिए। गिरिराज सिंह कौन? नहीं पता होगा, गारंटी, अरे रसायन मंत्री शायद है। अरे रसायन मंत्री शायद है। गारंटी दूंगा,
ग्रामीण विभाग। बताते हैं सर। काम नहीं किया इसीलिए नहीं याद है। रुकिए, स्वास्थ्य मंत्री का नाम पूछिए, नहीं बता देंगे। रुकिए, स्वास्थ्य मंत्री का नाम पूछिए, नहीं बता देंगे। क्या स्वास्थ्य मानुक मंडुए ने है? कौन मंडुए है कि नहीं? मानुक मंडुए ने है, कौन मंडुए है कि नहीं? अरे यार तुम्हें अच्छा बाबा चाचा कुछ बोल रहे थे, एक से एक है। शिक्षा मंत्री का नाम पूछिए। शिक्षा मंत्री, लड़ाई नहीं करी। शिक्षा मंत्री डेली दलाली करता, कांग्रेस का चमचा करता, दिन भर बात कर रहे हो। डेली दलाली करता, कांग्रेस का चमचा करता, दिन भर बात कर रहे हो।